नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु ने राक्षसों के मुक्ति के लिए किसकी रचना की? राक्षसों की मुक्ति के लिए माया मोह ने क्या किया? देवगुरु बृहस्पति ने राक्षसों को सिर मुड़वाकर नंगा क्यों करवाया? दोस्तों, पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 13 के तीसरे भाग श्लोक संख्या 247 से 371 में हमने बताया है कि राक्षस कमजोर हो चुके थे, इसलिए राक्षसों को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की। राक्षसों के शक्तिशाली होने के डर से स्वर्ग के अधिपति इंद्र ने शुक्र की तपस्या भंग करने के लिए अपनी पुत्री जयंती को शुक्र के पास भेज दिया। जयंती ने शुक्र की खूब सेवा की। तपस्या पूर्ण होने पर दोनों किसी अज्ञात स्थान पर पति पत्नी बनकर रहने लगे। शुक्राचार्य को अज्ञात स्थान पर चले जाने पर देवगुरु बृहस्पति दैत्यों के पास शुक्र के रूप में वेश बदलकर पहुंचे और दैत्यों की सभा में वार्तालाप करने लगे। लेकिन उसी समय शुक्र भी पहुंच गए। दैत्यों ने शुक्र को ही बहरूपिया जानकर भगा देता है। अपमानित और क्रोधित शुक्र ने राक्षसों को बर्बाद होने का श्राप देकर चले जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को मौका मिला और राक्षसों को पथभ्रष्ट करने के लिए नास्तिक ज्ञान राक्षसों को देने लगे। इसके लिए भगवान विष्णु ने माया मोह की उत्पत्ति की। माया मोह ने राक्षसों को पथभ्रष्ट करने के लिए माया का जाल बिछाया। दोस्तों, इस कथा में शुक्र या शुक्राचार्य का नाम आने पर शुक्र को बृहस्पति मानिए, क्योंकि बृहस्पति ही वेश बदलकर दैत्य गुरु शुक्र के रूप में उपस्थित हैं। उशनस शुक्र का ही एक नाम है। अब आगे की कथा समझिए। राक्षसों ने माया मोह से कहा, हम सब आपके द्वारा दिए गए तथ्यात्मक कथन का श्रद्धा पूर्वक सहारा ले रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आज हम पर अनुग्रह करें। हम दीक्षा के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां लाएंगे। ऐसा करने पर आपकी कृपा से हमें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। तब माया मोह ने इन सभी राक्षसों से कहा, यह मेरी सर्वोत्तम बुद्धि का गुरु है, जिसने स्वयं को इस अनुशासन में ढाल लिया है। सबसे अच्छा व्यक्ति तुम्हें मेरे निर्देश पर दीक्षा देगा। हे ब्राह्मण, इन पुत्रों को मेरे निर्देश पर दीक्षा दो। राक्षसों ने मोहित होकर भार्गव से ये शब्द कहे, हे उदार, हमें दीक्षा दीजिए जो हमें संपूर्ण सांसारिक अस्तित्व से मुक्त कर देगी। उशनस रूपी बृहस्पति ने राक्षसों से कहा, ठीक है, चलो हम नदी नर्मदा के तट पर चलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर शुक्र के रूप में बृहस्पति ने कहा, हे राक्षसों, तुम अपने वस्त्र उतारो, मैं तुम्हें मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करूंगा। इस प्रकार हे भीष्म, भृगु पुत्र के रूप में अंगिरस के बुद्धिमान पुत्र ने राक्षसों को नग्न कर दिया और उन्हें मोर के पंख, झंडे, गुंजा के पौधे, आकर्षक मालाएं देकर उनके बाल मुड़वा दिए, अर्थात मुंडन करवा दिए। राक्षसों को बताया गया कि मुंडन करवाना धार्मिक पुण्य प्राप्त करने का एक बड़ा साधन है। उन्होंने इसके लिए अनेकों उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, अपने सिर मुड़ा होने के कारण ही भगवान कुबेर धन के स्वामी बने। उन्होंने सदैव वस्त्रहीन रहकर महान अलौकिक शक्ति प्राप्त की। मुक्ति ने स्वयं पहले कहा है कि इस प्रकार मुक्ति प्रथा का पालन करने से अनंत काल प्राप्त होता है। यहाँ मनुष्यों को मुंडन से ही भगवत प्राप्ति होती है। फिर ऐसा हम क्यों न करें, क्योंकि इससे महान धार्मिक पुण्य मिलता है। देवताओं की बड़ी इच्छा थी कब हम भारत देश में किसी साधारण मनुष्य के कुल में जन्म लें और अपने बाल मुड़वाकर तपस्या से युक्त हो जाएं। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की पूजा की थी। उनके लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ स्तुति करते हुए अरहत को नागों के स्वामी के साथ रखा गया और ध्यान का मार्ग दिखाया गया। स्वर्ग मिलेगी या मुक्ति मिलेगी, उनके द्वारा कौन सा विचार व्यक्त किया गया है? विचार यह है कि सूर्य और अग्नि के समान चमकते हुए हम ऋषि कब बनेंगे? हम मंत्रोच्चारण और 5 प्रकार की भक्ति से कब भाव शून्य होंगे? क्योंकि उस प्रकार तपस्या करने वाले और मृत्यु को प्राप्त होने वाले धार्मिक लोगों के सिर पत्थर से तोड़ दिए जाते हैं। हम एकांत वन में कब निवास करेंगे? कब आम आदमी हमारे कानों में गुप्त रूप से मंत्र उच्चारण करेगा? हे ऋषि, मत जाओ, क्योंकि तुम मुक्ति पथ के पथिक हो।
आपने जो भी स्थान सुरक्षित किया है वह आगे की गतिविधि का कारण बनता है और इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारे ये शब्द सत्य है। हमारी तपस्या और विभिन्न संयमों के माध्यम से हम सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच जाते हैं और मुक्ति के उस मार्ग पर चलते हैं जिसे बुद्धिमान लोग तपस्या से संपन्न होकर भक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह तपस्या कहलाती है जहाँ इंद्रियों का संयम और सभी प्राणियों के प्रति दया हो, बाकी सब मजाक है। ऐसा जानकर तुम्हें जाने योग्य सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहिए और वही स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जो तीर्थकरों और तपस्वियों को प्राप्त हुई है। इस प्रकार केवल देवताओं, विद्याधरों और महान नागों ने पहले दिन रात इच्छाओं का मनोरंजन किया, उस अवस्था को प्राप्त किया। यदि आपने सांसारिक जीवन को समाप्त करने की इच्छा मन में रखी है तो स्वर्ग की राह में बाधा बनने वाली अपनी पत्नियों को छोड़ दें। आप पीढ़ी के उस महिला अंग का आनंद कैसे लेते हैं जिसमें आपके पिता ने प्रवेश किया था, यानी सहवास किया था। ऐसा कैसे है कि प्राणी अपने जैसा ही मांस खाते हैं। तब उन सभी भयानक राक्षसों ने गुरु से ये शब्द कहे, हे उदार, हम यानी आपके बच्चों को जो आपसे पहले हैं उन्हें दीक्षित करें। बृहस्पति ने कहा। ऐसा करने के बाद उस समय माया मोह ने कहा, तुम्हें कभी भी अरहत के अलावा किसी अन्य देवता को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जब आपको किसी स्थान पर भोजन करना हो तो आपको भोजन को अपने हाथों की गुहा में रखकर खाना होगा और पानी को समान रूप से देखना होगा, जो पसंद हो या अन्यथा जो कि बाल और कीड़े से रहित हो और दूसरे की नजर से दूषित न हो। हे प्रभु, इसी रीति से भोजन करना चाहिए। वैसा करो, वे मुक्ति के योग्य हैं और आपके साथ रहना चाहिए। हे राजकुमार, उन श्रेष्ठ राक्षसों को इस प्रकार संयम बताकर देव गुरु बृहस्पति देवताओं के निवास स्वर्ग में गए और उन्हें वहाँ वह सब बताया जो उन्होंने राक्षसों से कराया था। तब राक्षस नर्मदा के पास गए और उसके किनारे रहने लगे। वहाँ प्रहलाद को छोड़कर उन राक्षसों को देखकर देवताओं के स्वामी प्रसन्न होकर नमुची से ये शब्द बोले। इन्हें देखकर हिरण्याक्ष यज्ञों और धार्मिक प्रथाओं का विनाशक और वेदों की निंदा करने वाला, इसी प्रकार दुष्ट कर्मों का दानव प्रघास भी और विघास, मुची और बाण और विरोचन, महिषाक्ष, बाष्कल, प्रचंड, चंडक, तेजस्वी और अत्यंत क्रूर सुसेन राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ और अन्य उन्होंने राक्षसों के अधिपतियों से इंद्र ने कहा, हे राक्षसों के सरदार, आप पुराने दिनों में पैदा हुए थे और आपने स्वर्ग पर राज्य किया। ऐसा कैसे हुआ कि अब आप नग्न होकर सिर साफ करके और मोर को पकड़कर वेदों को नष्ट करने का व्रत करने लगे और यहाँ रह गए? राक्षसों ने कहा, हम अपनी समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग कर ऋषियों के इन आचरणों में रह रहे हैं। हम सभी प्राणियों में धार्मिक प्रथाओं की वृद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं। हे इंद्र, तीनों लोकों का राज्य भोगो और यहाँ से अब प्रस्थान करो। ठीक है, कहकर इंद्र पुनः स्वर्ग चले गए। हे भीष्म, इस प्रकार उन सभी राक्षसों को देवताओं के पुजारी बृहस्पति ने स्तब्ध कर दिया था। श्रेष्ठ राक्षस नर्मदा नदी के पास जाकर ठहरे। सारा वृत्तांत जानकर शुक्र ने उन्हें फिर सलाह दी। तब उनके मन में फिर से तीनों लोकों को जीतने का दुष्ट विचार आया। तो दोस्तों, पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 13 का चौथा भाग भी समाप्त हो गया। इस तरह चारों अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगले अध्याय में पद्म पुराण कथा का एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।